सना, दिल्ली की रहने वाली 44 साल की लड़की, पहली बार मुंबई में नौकरी करने आई थी। एक निजी डिजिटल मीडिया कंपनी में क्रिएटिव राइटर की पोस्ट लगी थी। जगह अनजान थी, लोग अनजान थे और शहर में एक अजीब सी तेजी थी जो उसे कभी-कभी डरा देती थी। सना को कंपनी के पास ही मालाड में एक फ्लैट किराए पर मिल गया। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी लेकिन उसका कमरा साफ-सुथरा था। घर में 2 कमरे थे, एक हॉल और एक बेडरूम, पर उसमें एक चीज़ थी जो अजीब थी। बेडरूम की एक दीवार काली रंग की थी। बाकी सारी दीवारें हल्की पीली थीं, पर ये एक दीवार चमकदार काली। ब्रोकर ने बस इतना कहा था, पिछले किराएदार ने आर्टवर्क के लिए पेंट करवाई थी, आपको चाहे तो बदलवा सकते हैं। पर सना ने सोचा, खाली दीवार कौन बनवाता है? खैर कोई बात नहीं। पर पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात उसने सोते हुए एक अजीब सी सरसराहट सुनी, जैसे कोई कमरे में धीरे-धीरे चल रहा हो। आँख खोलकर देखा, कोई नहीं। तीसरी रात को सपने में उसने देखा कि वह काली दीवार पर कुछ लिख रही है। खून सा था, तू भी यहीं सड़ेगी। सना की आँख खुल गई, वह पसीने-पसीने थी। वह सोचने लगी कहीं ये शहर का तनाव तो नहीं, पर तब तक वह ये नहीं जानती थी कि कहानी अब शुरू हुई थी। भाग 3। परछाई एक शाम जब वो ऑफिस से लौटी, उसने देखा कि बेडरूम में रखे मिरर पर धुंध से कोई लाइनें बनी हैं, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। शब्द थे, डोंट लुक बैक। उसने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और अगले दिन मंदिर जाकर पूजा की। एक बुजुर्ग पंडित ने उससे कहा, बेटा, जिस चीज से डर लग रहा है वहां से हट जा। कुछ दीवारें सांस लेती हैं और कुछ दीवारें मारती हैं। सना कांप गई। वह घर छोड़ना चाहती थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और डिपॉजिट के चक्कर में फंसी थी। भूत नहीं, बंद आत्मा अब सना को रोज सपने आने लगे। सपनों में वह काली दीवार के अंदर चली जाती थी और वहां एक लड़की बैठी होती थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। वो लड़की बोलती नहीं थी, बस सना को घूरती थी। एक रात तो दीवार से खून निकलता हुआ दिखा और उसने देखा कि एक हाथ दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सना ने किसी तांत्रिक से बात की। उसने पूछा, उस दीवार पर पेंट किसने किया था? पिछला किराएदार। पता चला कि 30 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रिया ने आत्महत्या की थी। कारण एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, अत्याचार और आइसोलेशन। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला क्योंकि दीवार पर सबूत दबा दिए गए थे। काली दीवार उसी आत्महत्या को छुपाने के लिए पेंट की गई थी। भाग वाइफ। दीवार बोलेगी, अब दीवार सिर्फ डर नहीं फैला रही थी बल्कि खुद से आवाज निकालने लगी थी। तू सुन नहीं रही, मैं तुझे बुला रही हूँ। सना को अब किसी रात नींद नहीं आती, काम पर ध्यान नहीं, खाना बंद, बात करना बंद। एक रात उसने अपने फोन से उस दीवार की वीडियो बनानी शुरू की क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ हिल रहा था दीवार के अंदर। जब उसने स्लो मोशन में वीडियो चलाई, दीवार में किसी की आंखें झांक रही थीं। भाग 6। चुप रहो वरना। वह तांत्रिक फिर आया। उसने सना को कहा, ये आत्मा कोई भूत नहीं है, ये गुस्से में बंद आत्मा है। इसे इंसाफ चाहिए वरना ये खुद को फिर से दोहराएगी। सना ने डरते हुए उस दीवार को खुरचना शुरू किया और उसे जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवार के अंदर ब्लैक पेंट के नीचे खून से लिखा था, मेरे खून से रंगी है ये दीवार, मेरी चीखें अब इस घर की सांस है। भाग 7। इंसाफ या मौत। सना अब 2 ही रास्तों पर थी, या तो वह भाग जाए या उस आत्मा को सच्चाई दिलवाए। उसने पुलिस रिपोर्ट फिर से निकाली और आरटीआई के जरिए पता चला कि रिया की मौत को सुसाइड बताकर बंद किया गया, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट गायब थी। सना ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उसने दीवार, ऑडियो और घटनाओं के सबूत दिखाए। वह वीडियो वायरल हुआ। 1 हफ्ते में पुलिस ने केस दोबारा खोला। बिल्डिंग के केयरटेकर ने कबूल किया कि उसे पैसे दे केस दबाया गया था। रिया के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। 3 महीने बाद सना अब उसी घर में है लेकिन अब दीवार सफेद है। उस रात वह दीवार के पास बैठी थी, एक मोमबत्ती जलाकर। धीरे से उसने कहा, रिया, तुझे इंसाफ मिल गया, अब चैन से रहो। और तब एक हल्की सी हवा चली, मोमबत्ती बुझी और दीवार पर एक लकीर उभर आई जैसे किसी ने लिखा हो, थैंक यू। समाप्त। खूनी राज पर ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। हर हफ्ते एक नई दहशत, एक नया रहस्य।